आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कांग्रेस से विमेन विंग के प्रभास लाठिया जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जिस तरह से हमारा हर हफ्ते विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम रहता है, हम अलग अलग पर्सनैलिटी से रूबरू करवाते हैं अपने व्यूअर्स को, आपकी अगर बात की जाए राजनीति की तरफ आपका किस तरह से सफ़र बढ़ा? एक्चुअली मैं पहले तो एक सोशल वर्कर थी ना, तो लोगों ने देखा, इस एरिया के लोगों ने देखा कि ये थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के, जब 26 जनवरी भी होती थी तो मैं ही एक औरत होती थी, क्योंकि लेडीज़ जो है वो देखती हैं दूर दूर से, आने की हिम्मत नहीं करती। 15 अगस्त होता है तो मैं ही, तो इन लोगों ने मुझे मिलके कि पॉलिटिक्स में डाल दिया कि आप मैडम आप आती हो, आपको लगता है इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा आ जाओ और लोग लेडीज़ के लिए कुछ करो। तो बस यहीं से मेरा सोशल एक्टिविटीज़ इस तरह से शुरू से आप करती हैं, किन किन तरह की आपने एक्टिविटीज़ की है, किस किस तरह का आपने रोल प्ले किया है लोगों की हेल्प करने में? देखिए, औरत चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए ना, लेकिन वो एक दब्बू किस्म की रहती है, कुछ बोल सकती हैं। मेरे को लगता है कि बोलने पे आए तो अनपढ़ भी बोलेगी, नहीं बोलने पे आए तो पढ़ी लिखी भी नहीं बोलेगी। तो कुछ लेडीज़ ऐसी थी जो नहीं बोल सकती थी, उनके लिए कभी पुलिस स्टेशन चले गए या कहीं कोर्ट कचहरी चले गए, या जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं आगे उनके लिए होके तो काम करती थी। पहले के टाइम की बात की जाए, आपके टाइम की बात की जाए, क्या लगता है कितना चेंज जो है सोसाइटी में आया है वुमेन्स को लेकर, वुमेन्स की सोच को लेकर? मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा आया होगा। बेशक पढ़ लिख कैसे आएगा, देखो ना, है तो वही, समाज तो वही है ना। आप एक औरत की क्या होता है कि वो जब छोटी होती है उसको बोल देते हैं कि तेरा घर अगला घर है, अब वहाँ जाती तो बोल देते हैं तेरा घर पिछला घर है, तो वो बेचारी इसी चक्कर में रहती, मेरा घर कौन सा, वो बोलेगी कैसे बोल पाएगी। हाँ, लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो मतलब कि थोड़ी चेंज हुई हैं, तो वो घर के माहौल से चेंज हुई कि उनको घर से उनको आगे बढ़ाया गया, उनको आज़ादी इतनी मिली कि वो बोल सकती हैं। बाकी आप महिला सशक्तिकरण को किस तरह से देखते हैं? क्या बताऊँ, अभी सोच तो है कि मतलब कि बदलेगा, टाइम बदलेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, समय लगेगा। अलग अलग जगह पे आप गए हैं, वुमेन्स विंग के साथ जुड़े हैं आप, कई ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो करते हैं महिलाओं के लिए करते हैं। जी। क्या कहना चाहोगे, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी रहती है? हम लोग जाते हैं, रिमोट एरिया में जाते हैं, सिटी में तो इतनी ज़रूरत नहीं है, तो जो रिमोट एरिया वहाँ जाते हैं, वहाँ लेडीज़ को बताते हैं कि आपका दायरा जो चूल्हे चौके तक ही नहीं है, वहाँ से बाहर निकलो। चलो नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, बोल सकते हो, किसी के हक़ के लिए बोलो, अपने हक़ के लिए बोलो, या फिर आजकल तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खुले हैं, वहाँ पे चलो जाओ, थोड़ा बहुत कुछ सीखोगे, अपना नाम लिखना सीखोगे, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखोगे, तो कम से कम कुछ गलत आपसे कई बार होता है कि प्रॉपर्टी के चक्कर होते हैं, लेडीज़ से गलत साइन हो जाते हैं या करवा देते हैं, वो तो कुछ कर सकोगे ना, अपना डिसीज़न ले सकोगे, थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो। बाकी अपना हक हर तरफ देखो, आज औरत आगे निकल रही है, कहीं भी चले जाओ औरत निकल रही है आगे, लेकिन गाँव में अभी थोड़ा फ़र्क है। क्या लगता है पहले के टाइम में और अब के टाइम में कितना चेंज आपको देखने को मिला है, चाहे उनकी सोच को लेकर, जिस तरह से आपने भी बोला कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है पहले नहीं था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आ रहा है और ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को आगे बढ़ने की? नहीं, और ज़्यादा ज़रूरत है बढ़ने की, लेकिन जो फ़र्क है वो मेरे को लगता है कि 60% फ़र्क आ गया है। 40% जो है वो गाँव में है, लेडीज़ तो उनमें आएगा फ़र्क, जैसे जैसे वो न्यू जनरेशन आएगी, पढ़े लिखेंगी लड़कियां, तो उनमें फ़र्क आएगा। जिस तरह से आपने कहा कि रिमोट एरियाज़ का आप दौरा करते रहते हैं, क्या लगता है क्या क्या समस्याएं जो है आज के समय में महिलाओं को फेस करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो बेचारियाँ पूरा दिन घर का काम करती हैं, फिर हस्बैंड लोग शराबी हैं, रात को मार पिटाई करते हैं, वो क्या करेंगी बेचारी, कहाँ जाएंगी, आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ भी कोई नहीं सुनता। अच्छा, जो सही सफ़र कर रही है, हो सकता है वो पुलिस स्टेशन ना पहुँचे, जो नहीं सफ़र कर रही है वो जानबूझ के पहुँच जाती है, वहाँ भी कानून की इतनी उन्होंने फ़ायदा ले लिया कि वो कानून का मिसयूज़ कर रही है। जी, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस तरह से बीड़ा आपने उठाया है तो काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखती हूँ, ये तो टाइम के हिसाब से देखूँ, बता नहीं सकती कुछ, लेकिन जैसा टाइम होगा वैसे कोशिश करूँगी। जब से आप वुमेन विंग के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने की हुई हैं? मैं जो लेडीज़ की हैं, विडो लेडीज़, उनकी पेंशन लगवाती हूँ। कहीं बीपीएल कार्ड हो गए, यहाँ राशन कार्ड कहीं बेचारों के नहीं बनते हैं, वो हो गया। या कुछ लोग हैं जैसे घरेलू झगड़े होते हैं, पुलिस स्टेशन चले गए, कोर्ट कचहरी चले गए, किसी का मतलब कि यही है कि घरेलू झगड़े हैं, उन्हीं के लिए आगे। क्या लगता है आपको सोसाइटी में चेंज किस तरह से आ सकता है?
सोसाइटी सबको बदलने की ज़रूरत है। ये नहीं कि लेडीज़ को, जेंट्स को भी तो बदलना है। जेंट्स को भी तो अपना माइंड सेटअप जो है थोड़ा ठीक करना है कि औरत है कितनी देर ये सहेगी। अगर वही लोग घर में ठीक रहें तो औरत क्यों पुलिस स्टेशन जाएगी या क्यों गलत होगी। इसीलिए दोनों को बदलने की ज़रूरत है। आज के समय में जो महिला प्रताड़ना का शिकार हो रही है उनके लिए क्या कहोगे? देखो, प्रताड़ना का शिकार अगर तो वो बेचारी सहती हैं, अगर तो तोड़ना है, मैं तो ये बोलती हूँ उनको कि अगर तोड़ना तो पुलिस स्टेशन चढ़ो, अगर नहीं तोड़ना तो फिर सहते रहो। फिर सहना ही है ना। अगर आप पुलिस स्टेशन चढ़ गए तो फिर वो लोग भी, जेंट्स लोग भी आ जाते हैं कि ये पुलिस स्टेशन क्यों गए। लेकिन बिना पुलिस स्टेशन चढ़े भी पुलिस स्टेशन भी हल नहीं है। वो भी कंप्रोमाइज़ करवाते हैं दोनों का, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। वो भी बिठाएंगे, कंप्रोमाइज़ करवाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर वही मार पिटाई, फिर वही। कहने का मतलब है कि ये थोड़ा दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ होगा, थोड़ा थोड़ा 50-50 दोनों चलेंगे तो दोनों का आपस में घर जी, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या एक मैसेज जो है सभी के साथ शेयर करेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी जो घर से ही हैं लड़कियों को पराया ना समझें और उनको आज़ादी दें ताकि वो अपनी मन मर्जी मुताबिक, गलत नहीं होती लड़कियाँ, अगर आप उनको खुली आज़ादी देंगी ना तो कभी गलत नहीं होंगी। कोई छुप के या झूठा काम नहीं करेंगी। या कई बार होती है ना लड़कियों को घर से, गांव की जो लड़कियां होती हैं उनको इतना दबा के रखा जाता है, वो सिटी में आ जाती है। जैसे मेरी बेटी एक दिन बोल रही थी कि बच्चियां जो गांव की होती हैं वो वहाँ से जीन्स लेके आएंगी, पहन लेंगी, वो क्यों करेंगी झूठ, तभी बोलेंगी ना जब घर से उनको रोका जाएगा। तो उनको आज़ादी दें। आज़ादी तो यही है ना बेचारियों की, जब तक शादी नहीं हुई उनको आगे तो उनको बेचारियों को पूरी उम्र बंदिश में रहना। उनको आज़ादी दें पढ़ने की, लिखने की, जो वो चाहती हैं उनको करने दें, तभी लड़कियां आगे बढ़ेंगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ प्रवास लातिया जी जुड़े थे, काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। अगले हफ्ते नई शख्स से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।